हेलो स्टूडेंट, आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपी फर्स्ट सेमेस्टर में जो फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता का कोरिकुलर कोर्स होता है, जिसको कि क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, उसका यूनिट 2 का क्वेश्चन कराऊंगी। यूनिट फर्स्ट मैंने इससे पहले अपलोड किया है, तो जिन भी स्टूडेंट का पेपर अगर होने वाला है कोरिकुलर कोर्स का, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आगे करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेकंड देखिए, जिसका यूनिट का क्या नाम, यूनिट सेकंड का माइक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, खनिज एवं विटामिन। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्न में से कौन शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व है? तो कौन सा है? प्रोटीन, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, जो शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व होता है। तीसरा देखिए, पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व क्यों आवश्यक होते हैं? ऊर्जा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शरीर की उचित वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ये सभी। चौथा देखिए, कौन सा पोषक तत्व का प्रकार है? तो पोषक तत्व के दो प्रकार होते हैं, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा है? मिनरल्स। ठीक है, ये इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा। छठवां देखिए, निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ये सभी। ठीक है, सातवां देखिए, आरडीए का विस्तारित रूप है क्या? आरडीए का मतलब आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, आठवां देखिए, ऊर्जा की मापक इकाई क्या होती है? एनर्जी की जो मापक इकाई होती है वो क्या होती है? कैलोरी। कैलोरी जो होती है ऊर्जा की मापक इकाई होती है। ठीक है, नौवां देखिए, मुंह के लार में डैश एंजाइम होता है जो स्टार्च पर क्रिया करके उसे डेक्स्ट्रिन तथा माल्टोज में बदल देता है। कौन सा होता है? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, अल्फा एमाइलेज को ही टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दसवां देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तम प्रोटीन के विषय में सत्य है? ये देखिए, यह प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य वाली होती है। बी देखिए, यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने, सही वृद्धि और विकास करने तथा सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी एमिनो अम्ल उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो डी बिल्कुल इसका सही उत्तर। देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, फल, अनाज, सब्जियां एवं दूध। एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? तो विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन कार्बोहाइड्रेट के विषय में सत्य है? कार्बोहाइड्रेट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा एवं ताप शरीर की विभिन्न गतिविधियों के क्रियाकलापों में सहायक होती है। यस, निर्धारित मात्रा के अनुसार हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्थान है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रूपी ईंधन सांस में ली गई ऑक्सीजन द्वारा जलकर ताप व ऊर्जा को विमुक्त करता है। बिल्कुल डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये सभी। ठीक है, 13 देखिए, निम्न में से किससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज। हम लोग ग्लूकोज लेते भी है ना। ये देखिए, 14 निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड्स का एक रूप है? डाइसेकेराइड्स का एक कौन सा रूप है? तो लैक्टोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, सुक्रोज। तो डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ये तीनों डाइसेकेराइड हैं। आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स का एग्जाम्पल पूछा है। तो लैक्टोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है। ठीक है, 15 देखिए, माल्टोज के एक अणु को विखंडित किए जाने पर मोनोसेकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं? कितने प्राप्त होते हैं? 2 होते हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, 17 देखिए, वनस्पतियों में विद्यमान क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा, जिसको कि हिंदी में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बोलते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, 18 देखिए, निम्न में से कौन सा स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। 19 देखिए, जल विश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप विरक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? तो मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। डाइसेकेराइड्स का एक रूप लैक्टोज को जाना जाता है। लैक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? दूध शर्करा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 21 देखिए, 21 निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का वर्ग है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइसेकेराइड्स भी होता है, पॉलीसेकेराइड्स भी होता है, मोनोसेकेराइड भी। डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 22 देखिए, कार्बोहाइड्रेट नामक यौगिक का गठन निम्न में से किसके संयोग से होता है? तो किसके संयोग से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 23 देखिए, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट अंडे में नहीं पाया जाता है। डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। 24 देखिए, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण है? तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है एंड गैलेक्टोज भी होता है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 25 देखिए, सुक्रोज एक डायसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड से बनता है। वे हैं, मतलब सुक्रोज जो होता है एक डायसेकेराइड जो किससे मिलकर बनता है? तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ठीक है, 26 देखिए, निम्न में से किसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी बोला जाता है, ब्लड शुगर। ठीक है,
27 देखिए, निम्न में से कौन सा परिणाम आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हो सकता है? तो क्या हो सकता है? त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाना, शरीर की चुस्ती फुर्ती का कम हो जाना, कमजोरी तथा खाहवाट अनुभव होना। ये सभी खाहवाट नहीं है, थकावट होना चाहिए का अनुभव होना। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये सभी ठीक है। आगे 28 देखिए, निम्न में से कौन सा पाचन संबंधी एंजाइम है? तो पाचन संबंधी कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। टाइलिन जो है पाचन संबंधी एंजाइम है। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का परिणाम है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का क्या परिणाम है? मोटापा, शरीर का शिथिल हो जाना तथा मांसपेशियों की कार्य क्षमता का घट जाना। सी देखिए, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग की आशंका बढ़ जाना। डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ये सभी ठीक है। आगे देखिए 30, पचे हुए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? सही उत्तर सी होगा, छोटी आंत में। ठीक है। 31 देखिए, 31 निम्न में से किसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 32 देखिए, लार में विद्यमान एंजाइम टाइलिन का प्रमुख कार्य होता है। टाइलिन का क्या कार्य होता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 33 देखिए, माल्टोज को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो जवा शर्करा के रूप में जाना जाता है। बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। 34 देखिए, निम्न में से किसे कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई माना जाता है? तो किसे माना जाता है सरलतम इकाई? तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है। आगे देखिए 35 देखिए, ग्लाइकोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो पशु स्टार्च के रूप में जानता है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है ग्लाइकोजन। ठीक है। 36 देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है? तो सही उत्तर इसका तो क्या होगा? मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है उसका पाचन होना। ठीक है। 37 देखिए, आहार के पाचन की प्रक्रिया होती हैं। जो आहार की पाचन की प्रक्रिया होती है कैसी होती हैं? यांत्रिक एवं रासायनिक होती हैं। डी बिल्कुल इसका। 38 देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में निम्न किस हार्मोन की उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, थायरक्सिन। ठीक है। आगे देखिए 39 देखिए, शरीर के किस अंग में अधिकांश ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है? तो किसमें होता है? लीवर, यकृत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। 40 देखिए, निम्न में से किस हार्मोन द्वारा रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण होता है? तो किस हार्मोन द्वारा होता है? इंसुलिन। बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 41 देखिए, 41 निम्न में से कौन सा कथन वसा के विषय में सत्य है? वसा अनेक प्रकार के कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होती है। यस, वसा पानी में अघुलनशील होती है। बिल्कुल सही है। आहार में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तीनों सही है, ये गलत है यहाँ पे। डी, ये तीनों सही है। ठीक है। 42 देखिए, वसा के निर्माणक तत्व है। वसा के निर्माणक तत्व क्या है? ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ट्राइग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल। ठीक है। तो ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 43 देखिए, वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी बोला जाता है। ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। और देखिए 44, जब वसा को पानी के साथ फेंटा जाता है तो वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है। यह क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पायसीकरण कहलाती है क्रिया। ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। 45 देखिए, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितनी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी। क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है। 46 देखिए, वसा का निर्माणक होता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? बी, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 47 देखिए, बेंजीन में वसा घुलनशील होती है। सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। जो बेंजीन होता है उसमें वसा जो होती है घुल जाती है। ठीक है। आगे देखिए 48 देखिए, वसा में होने वाली रेंसिडिटी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? वसा पदार्थों में एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का निर्माण होता है। वसा पदार्थ गंधयुक्त तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं। वसा पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाते हैं। तो डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी परिवर्तन होते हैं। ठीक है। 49 देखिए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए तत्व होते हैं। तो बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। देखिए, वसा को अधिक समय तक उच्च ताप पर गर्म करने में निम्न में से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सी, एक्रोलीन। ठीक है ना, एक्रोलीन बनता है। मैं बस 50 क्वेश्चन ही रखती हूँ और आगे का 50 क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट कर लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।